हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ गया हूँ आप सभी के साथ बुक ऑफ एस्पर या डीमन एम्परर के एपिसोड 255 के साथ। सो बिना किसी बकवास के करते हैं एपिसोड की शुरुआत। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा एम्परर ज़ू को लेकर के टियान्यू की भविष्यवाणी के बारे में मास्टर फेंग क्यूबाई और मार्शल डूगो को बताते हैं कैसे अब भविष्यवाणी ज़ू की वजह से चेंज हो रही है। फिर साथ ही एम्परर ज़ू को हराने का आगे का प्लान भी उनको बताते हैं। इसके बाद वापस से ज़ू के नए बेस की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे की हमारा गू सेंगटोन ज़ू को ढूंढते हुए यहाँ पे आया होता है। जिसके बाद यानफू के पूछने पर गू सेंगटोन ज़ू को अपना फादर बताता है। तो अब इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो अब इस एपिसोड 256 की स्टार्टिंग में यानफू गू सेंगटोन की ये वाली बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ज़ू फेंग उसका फादर है। यानफू कहता है कि क्या कहा तुमने अभी तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? गू सेंगटोन कहता है ज़ू के लिए। तो यानफू कहता है कि नहीं मेरा मतलब ज़ू तुम्हारा कौन है? गू सेंगटोन कहता है कि हाँ मेरे डैड हैं। फिर यानफू ये सुन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या स्टीवर्ट ज़ू तुम्हारा फादर है? सच में स्टीवर्ट ज़ू का एक बच्चा भी है, मगर आखिर उसने कभी किसी को ये क्यों नहीं बताया? गू सेंगटोन कहता है कि उसके पास शायद समय नहीं था, क्योंकि हम दोनों हाल ही में मिले थे। तो भाई गू सेंगटोन की ये वाली बात सुन यानफू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपने मन में कहता है ठीक है, इसका मतलब ये लड़का ज़ू का नाजायज बेटा है। इतना कहकर के यानफू गू सेंगटोन के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है बच्चे, तुम बस मेरा थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारे डैड को ढूंढ करके लेके आता हूँ। इधर गू सेंगटोन यानफू के अपने सिर पर हाथ रखने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि जब कोई भी पर्सन मेरे सिर को टच करता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अगर तुम मेरे फादर के आदमियों में से एक नहीं होते तो मैं अभी के अभी तुम्हारी हालत बुरी करके जमीन पे भेड़ियों के सामने छोड़ देता। तो अब गू सेंगटोन की ये वाली धमकी सुन यानफू और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बच्चा हालांकि इतना ज्यादा छोटा है मगर फिर भी इसका एटीट्यूड कितना ज्यादा मीन है, बिल्कुल ही स्टीवर्ट ज़ू की तरह। इसका मतलब तो सच में स्टीवर्ट ज़ू और ये एक दूसरे के बाप बेटे होने चाहिए। लेकिन फिर तो सच में ये काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ज़ू का एक प्यारा बेटा हमारे दरवाजे पर खड़ा है, इसलिए मुझे जल्दी से उन सब लोगों के पास जाना होगा और उनको इस बात की ये रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद फिर यानफू जल्दी से अंदर जाता है और सभी लोगों को बताता है कि स्टीवर्ट ज़ू का एक नाजायज बेटा है जो कि बाहर खड़ा है और अपने फादर को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया है। तो अब ये वाली बात सुन सभी लोग जल्दी से बाहर आते हैं और बाहर आकर के गू सेंगटोन को देखते हैं। अभी ओल्ड बिडी भी गू सेंगटोन को देख कहती है ओ मुझे नहीं लगा था कि स्टीवर्ट ज़ू का बेटा इतना ज्यादा प्यारा होगा, फिर तो इसकी मदर सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। इधर दूसरी ओर मिस जिया ये बात सुनकर के काफी ज्यादा दुखी होती है कि ज़ू का एक बच्चा भी है जो कि उसका और ज़ू का नहीं बल्कि किसी और का है। फिर भी मिस जिया ये सारी बात पीछे छोड़ गू सेंगटोन के पास जाती है और उससे प्यार से कहती है कि छोटे बच्चे, क्या सच में हमारे स्टीवर्ट ज़ू तुम्हारे फादर है, या फिर शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम गलती से यहाँ पर आए हो? फिर मिस जिया आगे गू सेंगटोन से पूछती है कि बच्चे क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? फिर मिस जिया की ये बात सुन गू सेंगटोन कहता है लड़की, तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा रूड हो? क्या तुम मुझे झूठा बोलने की कोशिश कर रही हो? फिर गू सेंगटोन आगे कहता है कि मैं अपने फादर को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। उन सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि तुम लोग जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ और या मुझे अभी उसके पास ले जाओ। इधर मिस जिया भी गू सेंगटोन जो कि दिखने में एक छोटा सा बच्चा है से अपने आप को लड़की कहता हुआ सुनकर के काफी अजीब फील करती है। दूसरी ओर मेडिसिन किंग हंसते हुए कहते हैं कि ये बच्चा भले ही काफी ज्यादा यंग है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा उत्साही है और इसकी टोन भी बिल्कुल स्टीवर्ट ज़ू की तरह ही क्रूल और अहंकारी है। फिर इतना कहकर के मेडिसिन किंग आगे बढ़कर के गू सेंगटोन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि फ्यूचर में ये भी एक काफी ज्यादा ग्रेट कैरेक्टर बनेगा और अब हमें ल्यूक लैंड के डिक्लाइन होने के बारे में सोच करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास हमारी अगली जनरेशन का बटलर भी आ गया है। इधर डोंगली भी आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ एल्डर यान बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी इस बच्चे के अंदर बिल्कुल स्टीवर्ट ज़ू की तरह ही उसकी सारी क्लेवरनेस और टेक्निक्स नजर आ रही हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग नई जनरेशन होंगी। फिर इतना कहकर के डोंगली गू सेंगटोन से कहता है कि बच्चे अब से तुम मुझे अंकल कहा करना। इधर दूसरी ओर गू सेंगटोन के ऊपर हाथ रखने की वजह से तो फिर से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया ना कि मेरे सिर को टच मत करो, अब जल्दी से मेरे
फादर को मुझे दिखाने के लिए ले चलो, वरना आगे जो कुछ भी हो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। इधर ओल्ड जियांग भी ये सब देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ओ माय, इसके अंदर तो बिल्कुल स्टीवर्ट जू की तरह ही गुस्सा करने वाली इमेज है। ओल्ड किंग जन फिर आगे कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा आग है, बिल्कुल अपने फादर जूफेंग की तरह ही, मगर लेकिन ये शर्म की बात है कि आपके पास उसके जितनी ताकत नहीं होगी। इतना कहकर के ओल्ड किंग जियान भी गू सेंगटोन के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि ये लो देखो, मैंने तुम्हारे सिर को टच कर लिया, तुम आखिर अब इसके बारे में क्या ही कर सकते हो। मैं भले ही तुम्हारे फादर के साथ पंगा नहीं ले सकता, और क्योंकि मैं तुम्हारे फादर के साथ पंगा नहीं ले सकता, क्यों ना तुम्हारे साथ ही थोड़े मजे कर लूं। इधर ओल्ड बिडी भी गीजर को ऐसा करते हुए देख उससे कहती है कि गीजर, उसे परेशान करना बंद करो, वो केवल सिर्फ एक बच्चा है। तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि जब इसके फादर को पता चलेगी कि हमने इसके बच्चे को छेड़ा है तो वो हमारे साथ भी इससे ज्यादा बुरा खिलवाड़ करेगा। ये सुन ओल्ड गीजर भी हंसते हुए कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, स्टीवर्ट जू अपने घावों की देखभाल करने के लिए टेक्लूजन में गया हुआ है, इसलिए वो जल्द ही यहाँ पर नहीं आने वाला। और वैसे भी एक बच्चे की याददाश्त बिल्कुल एक मछली की तरह होती है जो कि अगले दिन चले जाती है। इसको जब अगले दिन याद नहीं रहेगा कि हमने इसके साथ क्या क्या किया, तो फिर ये स्टीवर्ट जू को बताएगा ही क्या। इधर गू सेंगटोन भी इसकी बात सुन थोड़ी सी इवल स्माइल करता है। ओल्ड गीजर का हाथ पकड़ करके उससे हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मेरे पास याद करने के लिए अच्छी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि आज तक जिस किसी ने भी मुझे चिढ़ाने की कोशिश की है, मैंने ऑन द स्पॉट ही उसको उसकी सजा दे करके उससे निपट लिया है। इतना कह करके गू सेंगटोन ओल्ड गीजर का जहाँ से हाथ पकड़ता है वहीं से उसे उठा करके नीचे जमीन पर जोरों से पटक देता है, जिसका कि इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसकी वेव्स की वजह से कि उसकी आसपास की जमीन भी काफी दूर तक टूट जाती है। ये देख करके तो भाई सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और गू सेंगटोन कहता है कि अब मेरे सिर को टच करने की हिम्मत दोबारा से कभी भी मत करना, ना तो इसका अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। के लिए तुम मेरे फादर के साथ हो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया है। इधर सभी लोग गू सेंगटोन की इतनी टेरिफाइंग पावर्स को देख काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं। ओल्ड विडी गू सेंगटोन को देख अपने मन में कहती है, सिर्फ एक 7 साल के बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर कि वो एक रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट को भी अपने सिर्फ एक ब्लो में ही खत्म कर सकता है। सच में ये तो जूफेंग का बच्चा कहलाने के बिल्कुल लायक है। में से कोई भी बिल्कुल हम जैसा सामान्य नहीं है, ये दोनों ही बिल्कुल एक बहुत बड़े मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जूफेंग के इस बेटे के पास तो अपने फादर से भी कहीं गुना ज्यादा पावर्स हैं। दूसरी ओर ओल्ड गीजर को पटकने के बाद गू सेंगटोन बाकी के उन सभी लोगों से कहता है कि अब बहुत हो गया, मेरा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो गया है, अब जल्दी से मुझे मेरे फादर के पास ले चलो। इधर गू सेंगटोन के इतना कहते ही नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ऊपर की ओर से 5 लोग नीचे की ओर आ रहे होते हैं, और वो लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे एल्डर ली और बाकी के 4 डीमंस होते हैं, क्योंकि पहले से ही गू सेंगटोन को और उसकी पावर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं। सारे लोग ऊपर से ये सारी भीड़ को देखते हैं और नीचे आ जाते हैं। फिर एल्डर ली नीचे आते ही उन लोगों से कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, जो कि यहाँ पे इतना ज्यादा कंपन और शोर हो रहा है। एल्डर ली उन सब लोगों से ये सब पूछते हैं, मगर वो लोग एल्डर ली का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। अभी एल्डर ली भी गू सेंगटोन को उन लोगों के पीछे खड़ा हुआ देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ कहने ही वाले होते हैं। तभी गू सेंगटोन कहता है कि मैं हूँ इनविंसिबल स्कैम्प गू सेंगटोन। दूसरी ओर 4 डीमंस भी गू सेंगटोन को देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वो लिटिल मॉन्स्टर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर ये हम लोगों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। इधर एल्डर ली भी कहते हैं कि हे भगवान, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर एल्डर ली को ऐसा देख यंग मिस भी आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि एल्डर ली, क्या आप इस छोटे बच्चे को जानते हैं। दूसरी ओर एल्डर ली थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या एक छोटा बच्चा। यंग मिस, ये देखने में भले ही आपको एक छोटा बच्चा लग सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये एक सबसे पुराना ओल्ड मॉन्स्टर है। पूरे 300 साल पहले उसने पूरे टियान्यू एम्पायर को केओस में यानी कि जंग में डाल दिया और सभी लोगों को बुरी तरीके से हरा दिया। और अब उस सब के बाद ये अब इंपीरियल फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन है, इनविंसिबल स्कैम्प
गू सेंगटोंग। और अगर अब हम सब लोग मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसके ऊपर एक खरोच तक भी नहीं ला पाएंगे। इधर एल्डर ली की ये बात सुन सभी लोग सेंगटोंग को देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ हटने लगते हैं। तभी ओल्ड गीजर भी जैसे तैसे खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये बच्चा सदियों पुराना फ्रीक सन की है तो मैं इसके पास भटकने तक की भी हिम्मत नहीं करता। ओल्ड गीजर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी मिस जिया भी आगे बढ़ती है और एल्डर ली से कहती हैं मगर लेकिन ये इस हिसाब से अगर ये ज़ूफेंग का बेटा है तो आखिर ये 300 साल पुराना कैसे हो सकता है। इधर एल्डर ली भी मिस जिया की बात सुन थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कहा बच्चा, किसने कहा कि ये ज़ूफेंग का बच्चा है। इधर एल्डर ली की ये बात सुन सभी लोग गू सेंगटोंग की ओर उंगली से इशारा करते हैं और एल्डर ली से कहते हैं कि यही है वो जिसने कि ये खुद कहा। गू सेंगटोंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरे डैडी कहाँ हैं, मुझे जल्दी से उनके पास ले चलो। तभी इधर गू सेंगटोंग और उन सभी लोगों की ये बात सुन करके एल्डर ली का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहते हैं कि क्या कहा, ये कैसे हो सकता है। तो एल्डर ली के इतना करते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं जिंदगी च प्यार दी नी थोड़ लगे जट नूं उदों